Good morning, educators. Myself, Surbhi Saklo from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 4 of second month for junior KG. आज हम ले रहे हैं राइम और हमारी जो राइम का टाइटल है उसका नाम है माय मम, यानी कि मेरी प्यारी मम्मी। तो आज की जो हमारी राइम है उसके लिए आप बुक निकलवाएं बच्चों से, और आप चाहें तो राइम को स्मार्ट बोर्ड पे प्ले करें और चाहे तो म्यूजिक प्लेयर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राइम के साथ में जब तक म्यूजिक नहीं होगा तो बच्चों को फन में मज़ा नहीं आएगा। तो हमारी जो राइम है उसको आप वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ और एक्शंस के साथ बच्चों के साथ कीजिएगा। पहले आप और आपके को एजुकेटर इसको एक बार बच्चों को बोल के सुनाएं। उसके बाद आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि पहले आप बोलेंगे हर एक लाइन को और उसके बाद वो हर एक लाइन को आपके बाद रिपीट करेंगे। जैसे माई मॉम इज नाइस, आई लाइक हर आईज। माई मॉम इज गुड, I love her food. My mom is funny. I am her bunny. My mom is fine, like the sun that shines. I love my mom and she loves me. Together we are happy family. इस तरह से एक्शंस के साथ में आप बच्चों को एनकरेज करें कि वो आपको राइम सुनाएं और आपके बाद में पहले रिपीट करें, उसके बाद आपको सुनाएं। इस तरह से आपको राइम को कंप्लीट करना है विद एक्शन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, और आज की लैंग्वेज टाइम में हम बात करने वाले हैं लेटर बी के बारे में बच्चों से। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन करवाया था बच्चों को, तो आज हम बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करेंगे। तो उससे पहले हमें पिक्शनरी में दी गई पिक्चर्स को बुलवाना है, उसके बाद हमें वो एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों से फिंगर्स को पॉइंट करते हुए पिक्चर्स का नाम बोलने के लिए बोलेंगे। तो आपको बोलना है बैट, तो बच्चे बैट पर फिंगर टच करेंगे। आपने बोला ब्रेड, तो बच्चे ब्रेड पर फिंगर पॉइंट करेंगे। आपने बोला बॉल, तो बच्चे बॉल पे फिंगर पॉइंट करेंगे। यानी कि पिक्शनरी में जो पिक्चर्स दे रखी है उन्हें आप नाम से बुलाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे सही पिक्चर पर फिंगर पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको क्या करना है कि चाहे तो आप फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं लेटर ए और बी से रिलेटेड, और चाहे तो टॉयज़ ले सकते हैं लेटर ए और बी से रिलेटेड। टॉयज़ में जैसे आपने एरोप्लेन, एम्बुलेंस, एलिगेटर, एप्पल, ये सारे हो गए ए से रिलेटेड। आप चाहे तो इनके फ्लैश कार्ड्स हो या टॉयज़ हो। और बी में आप बैट, बॉल, साइकिल, बलून, बास्केटबॉल, कुछ भी टॉयज़ बी के कलेक्ट करें और दोनों को मिक्सअप कर दें। अब चाहे आपके पास कार्ड्स हो चाहे टॉयज़ हो, हर एक बच्चे से हमें वो अलग करवाने हैं। तो आप बच्चों को बोलेंगे कि वो आगे आए आपके पास में, और ए और बी के जो मिक्सअप है टॉयज़ या कार्ड्स, उनमें से बी वाले कार्ड्स को अलग करें और उनके नाम आपको बोल करके सुनाएं। उससे आपको पता लगेगा कि बच्चे को बी और बी से शुरू होने वाले वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई वो कर पा रहा है या नहीं, या उसे समझ आया है कि नहीं। इसके बाद हम ट्रेसिंग करवाएंगे। तो ट्रेसिंग से पहले आप बच्चों से सैंड पिट में सैंड डाल करके दें बच्चों को, और उनसे बी को है पहले ट्रेस करवाएं, उसके बाद हम बुक में ट्रेसिंग देंगे। जब आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम बच्चों को ट्रेसिंग की एक्टिविटी करवाएंगे। तो ट्रेसिंग से पहले हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है सैंड ट्रे या सैंड पिट, जो भी आपके पास हो, उसमें आप सैंड के अंदर बच्चों को बोले कि स्मॉल बी कैसे बनाना है। पहले आप उन्हें बना करके दिखाएं कि बी की फॉर्मेशन क्या होती है, स्मॉल बी की फॉर्मेशन उनको एक्सप्लेन करें और बच्चों से कंप्लीट करवाएं। उसके बाद उन्हें क्रेयॉन्स दें और बच्चों को बोलें कि पहले वो यहाँ पे वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बी पर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करते टाइम हर बार उनको साथ में उच्चारण भी करना है। जब भी वो बी लिख रहे हैं तो उनको साथ में उच्चारण क्या करना है, ब। लेटर बी, बेबी लेटर बी। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम, और आज के नंबर टाइम में हम ले रहे हैं कलर ग्रीन। तो इसके लिए आप बच्चों को पहले बाहर लेकर के जाएं जहां आपका ग्रीनरी एरिया हो, चाहे तो वो गार्डन भी हो सकता है आपका जो स्कूल में है, और अगर आपके पास में बड़ा गार्डन नहीं है तो छोटा गार्डन होगा जहाँ पे आपने बहुत सारे पॉट्स रखे हुए होंगे जिसमें फ्लावर्स हैं। हमें बच्चों को वहाँ पे ग्रीनरी दिखानी है, ग्रीन लीव्स दिखानी है, और हमें पेड़ दिखाना है कि किस तरह से ग्रास होती है उनका कलर ग्रीन है, लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन है। वो हम उनको बाहर ले जा करके दिखाएंगे।
तो पहले आप उनको गार्डन की विजिट करवाएं, उन्हें दिखाएं कि गार्डन में जो जो चीज़ें हैं उनमें मतलब चाहे कोई भी पौधा है उनका सबका कलर ग्रीन होता है, सबकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती है, ये उन्हें समझाएं। और जब नेचुरल चीज़ों को और पिक्चर्स को बच्चे देखते हैं तो उनको बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें ये विज़िट करवानी है। उसके बाद हम बच्चों को क्लास में लाएंगे और फिर हम ग्रीन कलर का आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। तो उसके लिए आप इस तरह से फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने ग्रीन कलर लिया है, और आप चाहें तो एक कांच का ग्लास भरें और उसके अंदर पानी भर के उसमें ग्रीन कलर मिक्सअप करें और बच्चों को दिखाएं कि ग्रीन कलर कैसा होता है। उसके बाद जो हमने पिक्शनरी में पिक्चर्स दी है, इनको पॉइंट करते हुए इनका नाम बुलवाना है, इनको प्रोनाउंस करवाना है। तो आप पहले इन पिक्चर्स को बोल करके सुनाएंगे बच्चों को, और उसके बाद सेकेंड राउंड में आप बोलेंगे और बच्चे आपके बाद इनको रिपीट करेंगे, जैसे कि फ्रॉग, ग्रास, पियर, जैकफ्रूट, पीज। इसके बाद हम पिक्शनरी में दी गई हमारी राइम से शुरुआत करेंगे। तो पहले हमें बच्चों को ये राइम बुलवानी है, तो राइम पहले आप बोलेंगे, उसके बाद बच्चे आपको रिपीट करेंगे, और राइम के बाद हम हर एक पिक्चर को कलर के साथ में बोल के बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से इनका कलर ग्रीन है। ठीक है, चलिए राइम शुरू करेंगे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, स्ट्रिंग बीन एंड पीस, green is the branches on Christmas tree. Green green green, green is the grass, string beans and peas, green is the branches on Christmas tree. इस तरह से हमारी राइम में भी जो वर्ड्स आए हैं बच्चे ज़रूर उनको कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ग्रीन है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से बोलना है। ग्रीन ग्रास होपर, ग्रीन फ्रॉग, green grass, green pear, green guava, green grapes, green chili, green cucumber, green Xmas tree, green peas, green jackfruit, green pear। और भी कोई चीज़ें जो आपके आसपास में हो, जैसे किसी बच्चे की ग्रीन बॉटल हो या फिर कोई ग्रीन कलर की वॉल हो, तो आप ग्रीन ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पे डिस्प्ले करें और बच्चों को दिखाएं कि हमारी ग्रीन कलर की चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। और पर्टिकुलर ग्रीन जो है वो हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया है। तो पहले इनका प्रोनाउंसिएशन आप करें, उसके बाद आप बच्चों को बोलें कि वो आपको रिपीट करेंगे। इन पिक्चर्स पे फिंगर पॉइंट करते हुए वो हर एक पिक्चर का नाम लेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। इसके बाद हमें बच्चों को क्रेयॉन्स देने हैं और उन्हें बताना है कि उन्होंने जो गार्डन में ग्रीन कलर की लीफ देखी थी तो उस लीफ में वो ग्रीन कलर करें। अभी जो जो ग्रीन ऑब्जेक्ट देखे थे उसमें से उनका नाम बोलना है और इनमें ग्रीन कलर करना है, लाइक ग्रीन फ्रॉग, ग्रीन क्यूकम्बर, ग्रीन पियर एंड ग्रीन लीफ। तो इनमें बच्चों को ग्रीन कलर करना है। ये है हमारा ग्रीन कलर। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम, और आज के प्ले टाइम में जो हमारी एक्टिविटी है वो है टच एंड सेक की। तो आपको यहाँ पे बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और हम यहाँ पे हमारा टॉपिक ले रहे हैं बॉडी पार्ट्स वाला, और आपको बच्चों को बोलना है कि उन्हें आंखें बंद करनी है और आप जिस बॉडी पार्ट का नाम लेंगे बच्चों को उनको टच करके दिखाना है। ठीक है, और 4 बच्चे एक बार में एक साथ में करेंगे, और जिस बच्चे ने दूसरे बॉडी पार्ट को टच किया जिसका आपने नाम नहीं लिया है तो वो बच्चा आउट हो जाएगा। तो पहले आप बच्चों को आगे बुला करके खड़ा करें इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, और बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो नाम आप बोलेंगे बच्चे को उसी बॉडी पार्ट को टच करना है, और जो उसको टच नहीं करेगा वो गेम से आउट हो जाएगा। आपको इस तरह से करवाना है, जैसे आपने बोला हेयर्स तो सारे बच्चे अपने हेयर्स को टच करेंगे, आपने बोला आईज तो सारे बच्चे आईज को टच करेंगे, आपने बोला नोज तो सारे बच्चे नोज को टच करेंगे। अब उस ग्रुप ऑफ 5 में से आपने बोला नोज और कोई अगर ईयर को टच कर रहा है तो वो बच्चा आउट हो जाएगा। तो उन 4 में से एक बच्चा कम हो गया। इसी तरह से आपको बाकी बच्चों के साथ में भी एक्टिविटी करनी है। इससे आपको पता लगेगा कि आपके बच्चों ने बॉडी पार्ट्स के जो नेम है वो अच्छे से सीख लिए हैं या नहीं। ठीक है, और इससे हमारे बच्चों का साइंस भी बढ़ता है और वो सीखते हैं आंखें बंद करके भी अपने बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, और वो फिर इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह से जब हम आंखें बंद करके चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम टच करके बता सकते हैं, तो
नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, और आज के लैंग्वेज टाइम में हम रिवीजन कर रहे हैं स्मॉल ई का। तो आप स्मॉल ई का जो है कलरफुल चॉक से बोर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए और इससे रिलेटेड पिक्चर्स आप बोर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए, और आपको स्वर ई से रिलेटेड जो कविता है वो बोलनी है, और आपके बाद आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो रिपीट करेंगे। और जो पिक्चर्स आपने बोर्ड पे ड्रॉ की है आप उनको बोलें और बच्चों से भी रिपीट करवाएं, जैसे कि ई इमरती, ई इमली, ई इडली, ई इंद्रधनुष, ई स्त्री, ई इंजन। अब जब आपने बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है पिक्चर्स और बच्चों से बुक में भी कंप्लीट करवा दिया है, तो उनकी बुक बैग में रखवाएं और रैंडमली बच्चों को खड़ा करके आप किसी भी पिक्चर को टच करेंगे जो बोर्ड पे आपने ड्रॉ की है, और बच्चों से बोलेंगे कि वो उसका नाम बताए, और ई से शुरू होने वाली कविता अगर वो सुना सकते हैं तो वो भी आपको ज़रूर सुनाए। इससे आपको पता लगेगा कि हमारे बच्चों ने ई को कितना समझा है और उसके कितने वर्ड्स बच्चे आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बच्चों से बात करेंगे कि हमारे पूरे दिन में आज कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी। सबसे पहले जो उन्होंने राइम की थी उसको आप एक बार रिवाइज करवा दें। फिर हमारा लेटर बी था, उसके बाद हमने ग्रीन कलर आज इंट्रोडक्शन करवाया था। तो ग्रीन कलर के लिए वो गार्डन में गए थे और गार्डन में उन्होंने क्या क्या देखा था और ग्रीन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे उनके नाम आप रिवाइज करवाएं। फिर फ्री प्ले में बच्चों ने टच एंड से वाली एक्टिविटी की थी और स्वर ई का आज हमने रिविज़न किया था। इस तरह से ये था हमारा डे 4। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में जैसे हम मैसेज बॉडी मैसेज टाइप करते हैं वो करेंगे। हमने दी है वर्कशीट जिसमें राइट बी बिलो द पिक्चर्स हुज नेम्स स्टार्ट विद बी ऑन पेज नंबर 8। यहाँ पे बी से शुरू होने वाली पिक्चर्स के नीचे बी को लिखना है बॉक्सेस में। और मैथ्स का वर्क है सर्कल द पिक्चर्स दैट आर इन कलर ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर में जो पिक्चर्स है उनको सर्कल करना है। पेरेंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है कि उन्हें लेटर बी पर वॉक करवाना है। तो उसके लिए वो चाहे ओपन एरिया हो या फिर उनका प्ले रूम, वहाँ पे वो बच्चों को ड्रॉ करें चॉक के साथ में लेटर बी को फ्लोर पे, और बच्चों को बोले कि उस पे वॉक करना है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है पेरेंट्स के लिए कि उनको बच्चों को आज गार्डन में लेकर के जाना है और उन्हें वहाँ पे दी गई ग्रीन चीज़ें आइडेंटिफाई करवानी है। ग्रीन ग्रास, ग्रीन लीफ, ग्रीन ट्रीज, ग्रीन कलर की चीज़ें उन्हें पूछनी है और बतानी है। ठीक है। ये था हमारा डे 4 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।